हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया लेक्चर, एक नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं। 12th क्लास का डिफरेंशिएशन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट या टॉपिक है। ठीक है, ये 12th क्लास आरडी शर्मा का टोटल क्वेश्चंस है, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एक टॉपिक लेकर आए हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, हमको इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। किसका? इम्प्लिसिट फंक्शन का। ठीक है, तो देखिए एकदम बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू से आपको बताएंगे। ठीक है, तो बिना स्किप के पूरा वीडियो को देखिएगा और देखिएगा कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन, अगर बड़े बड़े क्वेश्चन होगा उसका एमसीक्यू पूछा जाएगा ना कंपटीशन का एग्जाम में। जैसे बिहार ये टीआरई 4 का एग्जाम आने वाला है +2 एग्जाम में, जिसमें कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको बड़ा बड़ा पूछा जाएगा, जिसमें आप बहुत ही चुटकी भर में, बहुत ही कम टाइम में आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो ट्रिक्स हम अभी बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ये इम्प्लिसिट फंक्शन हम देखते हैं और पूरा वीडियो को आप देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए मेरा वीडियो को, ताकि हमें भी कुछ प्रॉफिट मिल सके उससे और आपको भी बहुत ही फायदेमंद वीडियो देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह लगातार आपको टॉपिक वाइज डिफरेंशिएशन ऑफ क्लास 12 का मिलते रहेगा, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें एक सिलेबस है और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे बिहार या झारखंड का या फिर उत्तर प्रदेश या फिर कोई सेंट्रल एग्जाम का टीचिंग हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एग्जाम एंड ऑल्सो झारखंड में सहायक आचार्य मिडिल स्कूल एग्जाम। राइट, तो देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस का पहला क्वेश्चन लिखा है कि इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 देन फाइंड dy बटे dx। है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन है। देखो, अरे इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे बोलेंगे? जहां x और y एकदम मिक्सअप रहेगा, एक्स वाई मिला हुआ है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, या फिर अकेले है, या फिर वाई पर पावर के फॉर्मेट में है, और कुछ कांस्टेंट भी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इधर देखिएगा कि इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए, एक इक्वेशन के फॉर्मेट में है, जहां एक्स वाई इधर उधर है, पूरा सेपरेट नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर पहले हम सेपरेट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हमें वेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स एकदम लाए हैं, dy बटे dx एकदम सेकेंडों में आप बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? dy बटे dx। तो देखो, लिखना है आपको dy बटे dx। ठीक है दोस्तों, dy बटे dx लिखे और उसके बाद यहां लिखना है माइनस साइन और ब्रैकेट करना है ऑन। और ये जो पूरा इक्वेशन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है, राइट तरफ 0 रखना है। अगर 0 नहीं है तो 0 करेंगे। ठीक है, सारी चीजें राइट से लेफ्ट तरफ लाके उधर 0 करना है। और यहां पर हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट, ये इसको इक्वेशन 1 रखिए, इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू x हम यहां डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर में, उस समय समझिएगा कि y एज ए कांस्टेंट है ना, उस समय y कांस्टेंट है। और यहां x y जो है ना, x और y दोनों ही फंक्शन है ना, दोनों ही फंक्शन है, फंक्शन में दोनों ही वेरिएबल है। लेकिन यहां पर जब भी हम x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, पहले ऊपर में नेगेटिव साइन दे करके, और उस समय y को मानेंगे एकदम कांस्टेंट, जिस तरह यहां पर g c या 2 या a ये सब भी कांस्टेंट ही है, याद रखोगे। उसके बाद करेंगे हम यहां बटे, फिर यहां पर करेंगे डिफरेंशिएशन 1 का ही विद रिस्पेक्ट टू y। ऐसा कंडीशन में हम करेंगे कि y ये x एज ए कांस्टेंट, उस समय x कांस्टेंट का काम करेगा पूरा सिस्टम में। तो इसका डिफरेंशिएशन dy बटे dx इक्वल टू माइनस यहां पर, और ऊपर में करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, x के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो ऊपर में x के रिस्पेक्ट में और नीचे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसी का करना है। लेकिन जब x के रिस्पेक्ट में करोगे ना डिफरेंशिएशन, ध्यान देंगे, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे उस समय x को छोड़ के बाकी सबका सब कांस्टेंट। ठीक है, तो ये देखो, यहां पर x y ही वेरिएबल है, यहां पर x y यही दोनों वेरिएबल है। ओके, बाकी सब कांस्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y भी कांस्टेंट रहेगा, और नीचे जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वहां पर x भी कांस्टेंट रहेगा। राइट, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद देखिए, इसको एकदम चुटकी बजाते ही, एकदम पलक झपकते ही आपके सामने रहेगा आंसर। नहीं तो आप प्रोसेस से बनाने जाइएगा ना तो इतना बड़ा बनेगा और इतना टाइम लगेगा ना, तो आप एग्जाम में छोड़ के आइएगा। एमसीक्यू एग्जाम होता है जिसमें बहुत ही कम टाइम मिलता है आपको देखने का, और हमें यहाँ एमसीक्यू बेस पर ही क्वेश्चंस को लाए हैं, ताकि आपको कंपटीशन एग्जाम विशेष बीपीएससी टीआरई 4 ये +2 टीचर और केवीएस +2 टीचर एंड ऑल्सो ये झारखंड का सहायक आचार्य का जो टीचर एग्जाम भर्ती है, उसके लिए विशेष कर लाए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश का भी टीचर हो सकता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। राइट, तो देखिए
या फिर और भी कोई एंट्रेंस एग्जाम है जहां कंपटीशन बेस पर क्वेश्चन को पूछा जाएगा एमसीक्यू, उसके लिए बहुत ही मोस्ट फायदेमंद है ये। तो देखो बुलाते तो आंसर करेंगे इक्वल टू, तो देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका हमको करना है एक्स के रिफरेंस में डिफरेंशिएशन। इसका जब करेंगे ना डिफरेंशिएशन तो देखिएगा एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2ax²। ये a पहले से था, सॉरी 2ax होगा, एक्स स्क्वायर नहीं होता है ना कि एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन बताइए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2x होगा। तो उसी तरह यहाँ पर करना है, a पहले से है, नेगेटिव साइन लगाना है। फिर देखिए इसका करेंगे तो x का 1 होता है, x का 1 हो रहा है, अब बाकी को कॉपी करेंगे तो प्लस 2hy, फिर प्लस इसका देखो ये क्या है y, इसमें है सिर्फ x है, ये नहीं है तो ये हो जाएगा 0, फिर प्लस यहाँ पर 2gx है तो ये 2g होगा, x का 1, और यहाँ 2fy है मतलब है कि x है, ये नहीं है, जहां x नहीं रहेगा एकदम 0 ही करना है। और ये c कांस्टेंट है तो ये भी 0, यहाँ भी x नहीं है, ये हो गया ऊपर का काम खत्म। फिर नीचे का काम करेंगे y, अब जहां जहां y रहेगा वही डिफरेंशिएशन होगा, और जहां y है ये नहीं है एकदम वहां 0 करेंगे। याद रखो यहाँ देखो 0 प्लस यहाँ देखो होगा y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होता है, बाकी जो बच रहा है 1 इंटू करके तो 2hx बच रहा है। यहाँ देखो y है तो y का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 2by होगा, और यहाँ पर देखो y है ये नहीं है तो इसको लिखेंगे 0, और यहाँ पर देखिए y है तो प्लस लिखेंगे 2f, और बाकी ये कांस्टेंट है तो ये 0, ये हो गया इसका आंसर। अब इसको हम करेंगे कैलकुलेशन, तो देखिए ऊपर में सब में 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये -2 हो गया बाहर, तो यहाँ पर देखिएगा ax प्लस hy और प्लस में बचा यहाँ g बस, और बाय में यहां से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये hx प्लस में by और प्लस में f बचा, और यहाँ से 2 कैंसिल आउट, यही हो गया इसका आंसर। देखो 2 लाइन में इसका आंसर कंप्लीट, समझे, वो तो हम बताए इतना देर तक बोले इसको लेकिन बनाएंगे फटाफट आंसर क्लियर, जानते हैं इतना आसानी तरीके से हम इसको बना दिया डिफरेंस। और भी क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x² प्लस 2xy प्लस y क्यूब इक्वल टू 42 देन फाइंड dx बाय dy इक्वल टू क्या होगा। ये इम्प्लिसिट फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए एक्स वाई मिला हुआ है, ये इक्वेशन के फॉर्मेट में गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें रहता है कि राइट साइड में हमें करना है 0, तो ये 42 को इधर ले आते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा x² प्लस 2xy प्लस y क्यूब माइनस 42 इक्वल टू 0, राइट। अब हमें निकालना है dx बाय dy, मतलब हमें करना है y के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में इसको करना है हमको डिफरेंशिएट, इक्वेशन 1 इसको देते हैं, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में हमें करना है डिफरेंशिएशन पूरा सिस्टम को, x के रिस्पेक्ट में नहीं। तो क्या करेंगे, ऐसा कंडीशन में हमें निकालना है ये dx बाय dy है ना, dx बाय dy निकालना है, तो एक माइनस साइन लगाएंगे और y के रिस्पेक्ट में पहले करना है डिफरेंशिएशन बटे फिर x के रिस्पेक्ट में करना है नीचे डिफरेंशिएशन, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन उस समय x रहेगा कांस्टेंट, माने जहां जहां x नहीं रहेगा वहां जहां जहां y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो जहां जहां y रहेगा उसको उस जगह करेंगे डिफरेंशिएशन, जहां y नहीं रहेगा वहां लिखेंगे 0, राइट। और जब हम नीचे x के रिस्पेक्ट में करेंगे उस समय जहां x रहेगा वहीं डिफरेंशिएशन करेंगे, जहां x नहीं रहेगा वहां होगा 0, मतलब वहां x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, ओके, y भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऊपर में हम करना है y के रिस्पेक्ट में ऊपर करते हैं तो ये हो गया 0 प्लस ये हो गया देखिए 2x और ये हो गया 3y², कहानी खत्म, ये भी 0 ही होगा, माइनस ये भी 0 ही होगा, ठीक है, बाय। फिर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y और ये वाला 0 और इधर भी 0, बस हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना जल्दी बना ये आंसर, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, जैसे यह हो गया माइनस यहाँ पर 2x प्लस 3y² और यहाँ पर हो जाएगा 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x प्लस y। तो ये थोड़ा मॉडिफाई करके आंसर लिख दीजिए, या ऑप्शन में ढूंढेंगे तो ये आंसर आपको देखने को मिलेगा। देखिए कितना सेकंड लगा बनाने में, 2 से 3 सेकंड, इससे ज्यादा लगेगा ही नहीं। लेकिन आप प्रोसेस से बनाने जाओगे ना तो प्रोसेस से आपको लगभग 5 से 6 मिनट इस क्वेश्चन को बनाने में लग जाएगा, ठीक है। आप सेपरेट करोगे एक्स वाई को, ठीक है, पहले डिफरेंशिएट करोगे फिर सेपरेट करोगे, कॉमन वन लोगे, फिर जो है ट्रांसफॉर्म करोगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आपका dy बटे dx या फिर dx बटे dy आंसर आएगा, राइट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, सबसे पहले इसको dy बटे dx निकाल देते और इसके बाद फिर इसका रेसिप्रोकल कर देते, है ना, फिर इसका कर देते रेसिप्रोकल, ये dy
ये dx बटे dy का, फिर रेसिप्रोकल कर देते तो हो जाता, राइट। ये भी कर सकते हैं। तो और भी क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजेदार, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो देखिए यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम लोग। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या बोल रहा है फंक्शन, इफ x इज क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू 3axy देन फाइंड dx by dy। इसको मैं बोल रहा कि dy बटे dx या dx by dy क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन गिवन है आपके पास, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे पता किया कि इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया और यहाँ पर x y दोनों मिला हुआ मिक्सअप है, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा काम रहता है कि सारे वैल्यू को मैं करूं लेफ्ट साइड, राइट। सारे वैल्यू को लेफ्ट साइड करो और इधर करना है 0 इक्वेशन 1 करो। हमें डिफरेंशिएट करना है dx by dy, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट में करेंगे x ये y के रिस्पेक्ट में, ओके। उसके बाद करेंगे नीचे x के रिस्पेक्ट में। तो हमें चाहिए आंसर dx by dy। तो यहाँ माइनस लिखेंगे और ऊपर में y के रिस्पेक्ट में पूरा को करेंगे डिफरेंशिएशन। उस समय ये रहेगा 0 और इसका होगा 3y² और यहाँ माइनस होगा 3ax, क्लियर। और नीचे बात करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो उस समय ये होगा 3x², यहाँ हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -3ay। यहां से देखिएगा ऊपर से -3 को कॉमन ले सकते हैं, माइनस तो पहले था, 3 को कॉमन लिया तो यहाँ y² माइनस ax और नीचे 3 को कॉमन लेंगे तो x² माइनस 3 तो चला गया ना, ये कॉमन लिया तो ay होगा, यहाँ से 3 कैंसिल आउट हुआ तो माइनस यहाँ पर आगे लिख देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा y² माइनस ax बाय x² माइनस ay, ये आंसर है ना। ये माइनस को अगर हम हटा दें, माइनस को अंदर कर दें तो ये हो जाएगा ax माइनस y² बाय x² माइनस ay, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान तरीके से बन रहा है इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बहुत ही शॉर्ट मेथड जिसका नाम है लेबनिज थ्योरम, राइट। तो यहाँ पर देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर पूरा इफ log of x² plus y² इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ y बाई x देन फाइंड dy बटे dx, ठीक है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे पता चला, बीच में इक्वल है, मतलब इक्वेशन के फॉर्मेट में हमारे क्वेश्चंस दिया हुआ है जहां पर x और y मिक्सअप है। तो इसके लिए शॉर्ट रूल मैंने अप्लाई किया, क्या चीज, लेबनिज रूल का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाएंगे। तो इसमें पहला काम रहता है सारे जितने भी टर्म्स हैं सारे चीज को मैंने करूंगा इसका लेफ्ट साइड में, राइट में हमेशा रखना इक्वल टू करके 0, ठीक है। तो ये log ऑफ x² प्लस y² और माइनस हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ y बाई x इक्वल टू 0 इक्वेशन करते हुए, ठीक है। यहाँ पर x है। अब इसका हम लेबनिज रूल अप्लाई करके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या करते हैं, dy बटे dx निकालना है तो लिख दिया, मैंने x के रिस्पेक्ट में हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो ऐसा कंडीशन में नेगेटिव साइन और सबसे पहले ऊपर में x के रिस्पेक्ट में जब करते हैं तो वहां y रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में जब ये log का करेंगे, log समथिंग जो भी है, तो ये हो जाएगा 1 बाय x² प्लस y², ये हो गया। और साथ में फिर हम इसके अंदर का चीजों को करेंगे, ये अंदर का, तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 0, ये इसका क्लियर। फिर इसका करेंगे माइनस, यहाँ पर 2 लिखा है तो लिख देंगे, यहाँ पर tan इनवर्स x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका होता है 1 बाय ठीक है, tan इनवर्स x का होता है क्या, 1 बाय 1 प्लस y बाय x इतना का होल स्क्वायर होता है। और फिर इसका जब हम करेंगे y बाय x का, तो y तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर y क्या होगा, ऊपर में रहेगा और इसका हो जाएगा माइनस x², तो यहाँ माइनस लिख दिया, ठीक है। ये कंप्लीट इसको बॉक्स बंद किया। फिर उसी तरह नीचे करेंगे y के रिस्पेक्ट में पूरा सिस्टम को, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे हम तो वहां पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये y के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो फिर उसी तरह होगा ये log का 1 बाय x² प्लस y² और इंटू ये x² प्लस y² का ये 2y हो जाएगा और फिर यहाँ पर -2 है, ठीक है। और ये tan इनवर्स x अगर नहीं है जो भी रहे तो tan इनवर्स 1 प्लस जो रहेगा उसका होल स्क्वायर 1 प्लस करके ये रहेगा, ये रहेगा x रहेगा तो x रहेगा, राइट। और फिर इसका जब करोगे ना, यहाँ पर x नीचे है और वो कांस्टेंट है, तो y का क्या होगा, 1 होगा और नीचे है, इसको लिख देंगे। ये हो गया फाइनल आंसर। इसको करेंगे कैलकुलेशन, देखिएगा आंसर आएगा आपका शॉर्ट में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना होगा बड़ी ढंग से, ठीक है। तो देखो करते हैं। तो माइनस था, ऊपर में देखो क्या दिख रहा है आपको, 2x दिख रहा है और यहाँ पर x² प्लस y² दिख रहा है और यहाँ पर देखो एक माइनस यहाँ भी है और एक माइनस यहाँ है, जिसके वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लो यहाँ पर, ठीक है। ये 2 ऊपर में दिख रहा है और y भी दिख रहा है, देखो ये y भी दिख रहा है, ठीक है। 2y दिख रहा है ऊपर में और
बाय कर देते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसको एलसीएम लीजिएगा ना, तो यहाँ आएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन जब करिएगा ना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखने को मिलेगा, और यहाँ बटे में आपको फिर एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा, और ये एक्स स्क्वायर एक इधर था तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा मिला सिर्फ नीचे का पार्ट नहीं, ऊपर का पार्ट मिला। और नीचे का पार्ट क्या होगा, तो नीचे का जो पार्ट होगा ना वो चीजों को थोड़ा सावधानी से मैं लिख रहा हूँ। नीचे देखो यहाँ 2i है, ये क्या होगा यहाँ पर 2i, तो नीचे का पार्ट अब यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके लिख रहे हैं, राइट। ठीक है, इसको छोटा करके थोड़ा लिख रहे हैं, उसके बाद देखो दिखेगा चीजों को हम बहुत ही आसान तरीके से हम यूज करके इसको बना सकते हैं। थोड़ा लेटर को छोटा करें तो फिर ये देखिए हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी इसका लिख सकते हैं ऐसे करके, ये माइनस हो गया। ठीक है, और ऊपर में क्या था, तो ये 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2y हो जाएगा ऊपर में, और ये इसके साथ इसका जब कटाएंगे एलसीएम लेने के बाद, जैसे मैंने बताया तुरंत नीचे, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, ये चीज बचेगा। और बटे में अगर बात करें नीचे क्या इसका क्या बचेगा, तो देखो इसको कैलकुलेशन जब करेंगे ना हम यहाँ पर, तो यहाँ ये 2i और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस है, ठीक है रहेगा। और इसका कैलकुलेशन जब करेंगे हम तो देखो यहाँ जो है एक चीज ध्यान रखोगे कि ये 2 सिर्फ ऊपर में दिख रहा है। ठीक है, और नीचे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स, तो ये एक्स को आप यहाँ पर आप उठा के इधर कर सकते हो, मतलब ये एक्स दो है, यहाँ एक बार को कटेगा, कैलकुलेशन करोगे है ना। अब देखिएगा कि कुछ कॉमन चीजें आ रहा है तो उन चीजों को हम कॉमन लेते हैं। देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर तो ऊपर में देखिएगा कि 2 आ रहा है कॉमन, ठीक है, और बाय में x प्लस वाई बच रहा है। ठीक है, और पूरा में एलसीएम जब लोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में रहेगा, ये ऊपर का चीजें है। फिर नीचे जब करोगे तो 2 आएगा कॉमन में, और यहाँ देखो ये y माइनस एक्स देखने को मिल रहा है, और जब एलसीएम लोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे। यहाँ से देखिएगा फिर 2 कैंसिल आउट होगा, और यहाँ ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो फाइनल आंसर मेरे को जो बचा यहाँ पर तो माइनस एक्स प्लस वाई बाय वाई माइनस एक्स बचा। अगर वाई इसको अगर इधर आगे पीछे कर दे तो माइनस एक्स प्लस वाई, और बटे यहाँ पर माइनस हो जाएगा एक्स माइनस वाई, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा। तो फाइनल इसका जो आंसर हुआ यहाँ डी वाई बटे डी एक्स जो पूछा गया था, तो इसका आंसर हो गया एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। तो देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर था कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन सावधानी से अगर करोगे तो बहुत आसान तरीके से आप कैलकुलेशन को यहाँ कर सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत ही मजबूत होना चाहिए चीजें। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह लगातार बने रहिए मेरे चैनल पर आप। तो देखिए यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ 12th क्लास ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 इफ x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई प्लस y इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 देन फाइंड dy बाई dx। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया है, एक्स वाई मिक्सअप है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में 0, ये राइट साइड में पहले से ही है, तो हमें कुछ करना नहीं है, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। तो इसमें क्या करना है कि जैसे dy बटे dx आपको निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ dy बटे dx, मैंने x के रिस्पेक्ट में हमें करना फाइनली डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ माइनस, और ऊपर में करेंगे x के रिस्पेक्ट में पूरा सिस्टम को डिफरेंशिएशन, उस टाइम में y एज ए कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर देखो x का 1 होता है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 प्लस वाई रहेगा रूट अंडर में, और प्लस इसका जब बात करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा इसका, तो y रहेगा एज ए कांस्टेंट, और इसका जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स, और फिर भीतर का अगर करें तो 1 हो जाएगा, उसको लिखना नहीं है, तो ये ऊपर का हो गया काम। और नीचे करेंगे हम डिफरेंशिएशन विद y, जहां पर x रहेगा कांस्टेंट, तो इसका जब करोगे ना तो x एज ए कांस्टेंट, और यहाँ इसका हो जाएगा 1 बाय 2 रूट 1 प्लस वाई। ठीक है, और इसका करोगे यहाँ पर तो ये y का 1 हो गया, बाकी ये कांस्टेंट के जैसा यहाँ पर कॉपी हो गया, सॉरी ये कांस्टेंट के जैसा यहाँ पर ये कॉपी हो गया। ठीक है, बस, और इसको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम एलसीएम वगैरह लेते हैं तो क्या हो रहा है देखते हैं। तो यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास आंसर 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई, ये आ रहा है एक साथ। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में आ रहा है वाई। ठीक है, समझे।
नीचे आ रहा है इसका 2 इंटू 1 प्लस एक्स। ये काम ऊपर का हो गया। फिर बाय करेंगे इसमें हम। फिर देखो क्या आ रहा है, यहां पर ये बच रहा है, इसको कहते हैं और यहां पर आएगा मेरे पास, देखो क्या चीज, इसका करेंगे तो यहां पर आएगा x प्लस, और ये रूट अंडर, ये 2 तो बाहर में रहेगा, और रूट अंडर यहां पर आएगा, यहां पर भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू ये 1 प्लस वाई, और फिर बाय में रहेगा यहाँ पर 2 रूट अंडर 1 प्लस वाई। यहाँ 2 कैंसिल आउट हुआ, और ज्यादा चीजें यहाँ तो कटने के जैसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में ये आंसर आया। इसको अब तोड़ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसमें लेकिन इसके आंसर जो आता है ना, ये इस टाइप में इसका आंसर है 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो हम इस तरह बनाने के लिए यहाँ रूट को पहले हम हटा लेंगे। ये रूट को पहले पूरा खत्म करने के बाद अगर हम सॉल्यूशन करें ना तो बहुत ही आसान रहेगा। तो सबसे पहला काम करेंगे हम क्या यहाँ पर कि इसका रूट को हटाएंगे, राइट। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इम्प्लीसिट फंक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, 12th क्लास मैथमेटिक्स आर डी शर्मा। ठीक है, इम्प्लीसिट फंक्शन का हमें करना है डिफरेंशिएशन। जो इम्प्लीसिट फंक्शन मेरे पास यहाँ गिवन है, तो क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोल रहा है इम्प्लीसिट फंक्शन का, देखिए इफ एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई प्लस y इंटू रूट अंडर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो फाइंड dy बटे dx हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर देखो एक झमेला है, इम्प्लीसिट फंक्शन कैसे पता चला, इक्वेशन के फॉर्मेट में है और एक्स वाई मिक्सअप है। लेकिन हमें यहाँ पर एक झमेला देखने को मिल रहा है कि रूट में क्वेश्चन गिवन है, तो रूट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इस रूट का हम सबसे पहले इस रूट से ओवरकम पा लेते हैं, इस रूट को फ्री कर लेते हैं, उसके बाद इसका हम इम्प्लीसिट रूल का जो मैंने बताया लेबनिज रूल अप्लाई करेंगे। पहले कर देंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्वेश्चन को बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो ये x इंटू 1 प्लस ये रूट अंडर 1 प्लस वाई, और ये वाला पार्ट को करेंगे इधर राइट साइड, क्योंकि राइट में 0 है तो दिक्कत नहीं है। तो यहां हो जाएगा माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स। और अब हम क्या करेंगे, SBS करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, है ना, SBS स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स का काम अगर करेंगे हम, तो ऐसा कंडीशन में यहाँ देखो इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसका करोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, इसका करोगे तो वाई स्क्वायर, और इसका जो है रूट हो जाएगा खत्म। ठीक है, ये बहुत मजेदार है। और फिर आप मल्टीप्लाई करते हुए सारी चीजों को इधर ले आएंगे। तो ये माइनस इसलिए खत्म हुआ क्योंकि -1 अगर रहता है स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, इसलिए यहाँ माइनस नहीं लिखा है, राइट। अब यहाँ क्या बच रहा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर बच रहा माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर चीजों को इधर ले आए गुना करके। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे लेबनिज रूल, और बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे dy बटे dx। पहले नहीं लगा, देखो कितना आसान हो गया ना। अब देखो बहुत आसान, बहुत इजी हो गया। अब आप बहुत इजी आसान तरीके से अप्लाई करेंगे लेबनिज रूल, और बनाएंगे इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत ही कम टाइम में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और x के रिस्पेक्ट में फाइनली करना है तो ऊपर x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, और नीचे y के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में ऊपर करेंगे वहां y कांस्टेंट रहेगा, और जब y के रिस्पेक्ट में नीचे करेंगे वहां x कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका करेंगे तो ये x है तो ये 2x हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये भी 2x y हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा y स्क्वायर, राइट। फिर नीचे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -2y, और यहाँ हो जाएगा -2xy, राइट। ये देखिए हो गया, देख रहे हैं ना, ये हो गया। ये हमें देखने को मिल रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर, और कॉमन वगैरह लेने का चीजें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये सही आंसर इसका लिखेंगे। और थोड़ा मॉडिफिकेशन इसका करना है तो और भी हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कैलकुलेशन करके। तो देखते हैं, हम बना सकते हैं, दूसरा टाइप का भी आंसर दे सकता है, वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस तरह दिया है, उस तरह हम सोचेंगे उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको जो है रूट को हटाने का कोशिश करेंगे। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट को लेफ्ट ले जाते हैं, ये कुछ पार्ट को राइट साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस वाई यहाँ पर रख देते हैं, और इस पार्ट को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -√1 प्लस एक्स, और यहाँ पर करेंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, और इक्वल टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया। मैंने क्या किया, SBS ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, राइट। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, सेपरेट करने का कोशिश करेंगे सिस्टम को। ओके, सेपरेट करेंगे, तो देखते हैं कैसे सेपरेट होगा। तो इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो गुना कर देते हैं नॉर्मली पहले। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया इक्वल टू
वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, राइट। ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे हम, यहां से एक्स और ये वाई एक साथ कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाला पार्ट को उधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, राइट। समझे। अब यहां से हम कुछ पार्ट कॉमन ले सकते हैं, जैसे एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा वाई माइनस एक्स, ठीक है, वाई माइनस एक्स बचेगा, और इसको सीधा करके अगर लिख दे तो माइनस एक्स वाई और इंटू एक्स माइनस वाई बचेगा, राइट। आज समझ में आया। अब हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई आर इक्वल टू यहाँ पर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा कंडीशन में हमारे पास क्या मिला, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस बी है, ठीक है, ये चीज मिला। अब हम क्या करेंगे, वाई को निकालना है, डीवाई बटे डी एक्स मतलब वाई को सेपरेट करो पहले, ठीक है। तो वाई को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो इसको इस साइड ले आते हैं, देखो इसको इस साइड ले जाते हैं या फिर इसी को ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, ये x जो है उस पर चलेगा, इसको मैंने इधर लिया। यहाँ से देखो y कॉमन लोगे तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आएगा, राइट। आया समझ। अब हम क्या करेंगे, y यहाँ से क्या मिला, ये इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो y मिल गया हमें माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ये y का वैल्यू मुझे मिल गया, ठीक है। इस टाइप का हमें y का वैल्यू मिला। अब हम इसका कैलकुलेशन जब करेंगे ना, तो स्क्वायरिंग करते हैं। अब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, या फिर यहां भी कर सकते थे, लेबनिज रूल यहां भी लगा सकते थे ऐसे करके, जैसे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, यहाँ एक्स वाई है ना, और यहां अगर हम लेबनिज रूल लगा देते इस जगह पर, तो यहाँ क्या होता है, डी वाई बटे डी एक्स जो है इक्वल टू, यहाँ कर करते तो माइनस, और इसका करेंगे तो क्या होगा 1, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस वाई, और बटे यहाँ अगर करते तो इस तो 0 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ करेंगे तो यहाँ पर प्लस एक्स ये हो गया, ठीक है। इस फॉर्मेट में हमें आंसर मिलता, ठीक है। और इसका अगर हम करें तो किस फॉर्मेट में आंसर, देखो इसमें बहुत सारा फॉर्मेट में आंसर मिल सकता है। तो अब जो बच्चा है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी को हम यहाँ करते हैं डिलीट, ठीक है। तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन ना, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ u बाई v के फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन करेंगे। आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u बटे v करते हैं ना, तो v को रखते हैं और d u का करते हैं डिफरेंशिएशन, और फिर माइनस फिर u को करते हैं और v का करते हैं डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और v का स्क्वायर लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे तरह कंडीशन में यहाँ v है, तो ये 1 प्लस एक्स को ऊपर रखे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -1 होगा, फिर माइनस हो जाता है, और फिर माइनस एक्स को रखेंगे, तो यहाँ पर प्लस एक्स हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 हो गया, और नीचे में इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए। अब ऊपर हम कैलकुलेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर -1 माइनस एक्स, और यहाँ पर हो गया प्लस एक्स, माइनस प्लस एक्स कट जाएगा, और नीचे में इसका होल स्क्वायर था ना, तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो फाइनली मेरे को मिला डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू -1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में अगर आंसर रहेगा ना, तो इसे आपको सेपरेट करके बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि इस फॉर्मेट में भी आंसर हो सकता है, और एक मैंने पहले जो बताया तो उस फॉर्मेट में भी आंसर हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वो ऑप्शन दिया कैसे है, ठीक है। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हड़बड़ा के सॉल्व कर देने से मुसीबत आएगा, हो सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना मिला मुझे, तो -1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मिला इसका आंसर, राइट।